नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के भगवानपुर को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है क्योंकि यहां कई कंपनियां स्थापित हैं और उन कंपनियों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों की प्रत्येक महीने वेतन से ईएसआई के नाम पर कुछ राशि काटी जाती है। दावा किया जाता है कि इन पैसों से कर्मचारियों को इलाज की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 महीने से लगातार दौड़ रहे हैं। यहाँ तो यहाँ दर्द का स्प्रे मिल रहा है। हल्ली जब भी अगर बीच में ज़्यादा ज़बरदस्ती दी तो ट्यूब पकड़ा दी। दर्द का स्प्रे नहीं है, कोई कामयाब दवाई नहीं मिली। दवाई ले जा रहे खा रहे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। और दांतों में दर्द हो रहा है। 3-4 दिन हो गए लगातार आ रहा हूँ। बोल रहे एक परसों मिल जाएगा, तरसों मिल जाएगा। कोलगेट नहीं दे रहे हैं। हमारा पैसा तो हर कैमरे को ड्रामेबाजी करार दे दिया। लगभग लगभग सभी दवाइयाँ आ रही हैं हमारी डिस्पेंसरी में, और जो दवाई नहीं है तो अपने समय पर ही आएगी ना। लेकिन क्या है कि जो दवाई यहाँ पे मौजूद होगी वो तो दी जाएगी पेशेंट को। 2-3 महीना से दवाई नहीं मिलता है, बोलता है ट्यूब नहीं है, तो स्प्रे नहीं है। कौन बोलता है? डॉक्टर यहाँ के बोलते हैं कि 15 दिन में आएगा, रास्ता में है। अच्छा, कहाँ पर लेने आए दवाई आप? यहीं पे आए थे लेने, एसआई में, भगवानपुर। अच्छा, क्या कहते हैं ये डॉक्टर? ये डॉक्टर बोलते हैं लोग कि रास्ता में है तो 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा। कितने दिन से दवाई नहीं मिल रही आपका? 2-3 महीना से हम दौड़ रहे हैं। अच्छा, पैसा हर महीने कटता है आपका? जी, हर महीने करते हैं। 3 महीने हो गए हैं और दवा नहीं मिल पा रही है। अगर डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर बोलेंगे एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगी, 10 दिन के अंदर आ जाएगी, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है यहाँ पूरे टाइम। हमारा हर महीने का पैसा कटता है, ये हमारा हर महीने की एस्टिमेट है, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है। बोल देते 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, 15-10 दिन के बाद आते बोले अभी नहीं आई। इसी तरह लारेबाजी चल रही, 3 महीने हो गए हैं। महीने का हमारे कम से कम 117, 121, 130 हर महीने से तरह कटता है, लेकिन दवाई नहीं मिलती यहाँ। जिम्मेदार ने कहा। और संवाददाता मुरसलीन अलवी भगवानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरसलीन, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं? कंपनी क्षेत्र का है। लगातार कंपनी के जो कर्मचारी है उनका आरोप है कि हम मेडिसिन लेने के लिए जब वहाँ सेंटर पहुँचते हैं तो हमको कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या मजदूरों को करनी पड़ रही है। जब हम इस बारे में चिकित्सक अधीक्षक से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि सोल्टेक चल रही थी, लेकिन अब दवाई पूर्ण तरीके से यहाँ पर दवाई हो चुकी है और जल्दी ही जितनी भी यहाँ पर समस्या का सामना करना मजदूरों को रहा था, अभी कोई भी समस्या का सामना यहाँ पर मजदूरों को देखने को नहीं मिलेगा। जी लेकिन मुरसलीन, जब आपने इसकी रियलिटी चेक की तब क्या सामने आया है, क्या बताया गया है? क्या इसकी रियलिटी में ये बात सामने आई है कि अब दवाइयाँ मिल पा रही हैं कर्मचारियों को? जी, जब हमने तो लगातार इस कैमरे के सामने जब मजदूरों से बात की तो मजदूरों का साफ तौर से कहना था कि हम कंपनी से गेट पास लेके आते हैं और अपनी जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है, नज़ला जुकाम या कोई भी बुखार की समस्या होती है, तो हम दवाई जब पहुँचते हैं तो लगे यहाँ पर दवाई नहीं मिल पाती है। लगातार कभी 2 दिन का समय बता देते हैं तो कभी 8 दिन का समय बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती। इसकी वजह से काफ़ी समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। जब हमने इस बारे में कर्मचारी से बात की तो कर्मचारी को साफ तौर से कहना है हर महीने हमारे वेतन से पेमेंट काटा जाता है, लेकिन हमें दवाई उपलब्ध नहीं कराई जा रही। कहीं ना कहीं कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन दबी आवाज से मजदूरों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ से दवाई बाहर सप्लाई की जा रही है। जी तो मुरसलीन, जब आपकी मजदूरों से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, कितने रुपए उनके काटे जाते हैं और लगभग कितनी बड़ी तादाद में मजदूर रो की जो संख्या है वो कितनी है कि जिनके पैसे काट लिए जाते हैं ईएसआई के नाम पर? जी, लगातार अगर बात की जाए तो करीबन 15 से 20 हजार जो मजदूर है उनके वेतन से पेमेंट काटा जाता है। और वो मजदूरों से जब हमने बात की, कर्मचारी से हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना था 150 से 200 रुपये मंथ यहाँ पर वेतन से काटे जाते हैं एसआई के नाम पे, लेकिन यहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। लगातार जब हमने इस बारे में डॉक्टर अजय सैनी से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि दवाई की शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन अब पूर्ण तरीके से यहाँ पर दवाई अवेलेबल हो चुकी है। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या कब तक कर्मचारियों को ऐसे ही जूझना पड़ेगा कि पैसे भी कटा रहे हैं वो, उसके बावजूद दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही है? तो जैसे इसमें प्रशासन है, कंपनी के जो प्रशासन है, उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर क्यों दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है?
जी, हमने इस बारे में बात की तो क्षेत्र विधायक ममता राकेश से बात की तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि हम जल्दी ही इस बारे में बात की जाएगी और जो दवाई की समस्या चल रही है उसको अवेलेबल कराई जाएगी। लेकिन जो हमने कर्मचारी और मजदूरों से बात की तो उनका कहना है कि पिछले कई मंथ से लगातार 3 से 4 मंथ से इनको यही समस्या यहाँ पर चल रही है। जबकि कोई मजदूर यहाँ पर दवाई लेने पहुँचता है तो उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, यहाँ पूर्ण तरीके से दवाई नहीं है, जैसे दवाई आएगी तो आपको फोन करके सूचना दे दी जाएगी। जी बिल्कुल मुरसलीन, आप बने रहिए हमारे साथ कंपनी कर्मचारी नफीस विराट भी जुड़ गए। नफीस जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नफीस जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कर्मचारियों के पैसे काटे जाते हैं ईएसआई के नाम पर, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सर, लगभग 3-4 महीनों से दवाई नहीं मिल पा रही है और अगर डॉक्टर से बात की जाए वे आश्वासन देते हैं कि 8-10 दिन में दवाई मिल जाएगी और जब फिर 8-10 दिन के बाद वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वे दवाई या उपस्थित नहीं हो पाती है और बार बार यही कहा जाता है कि दवाई 8 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आती है और फिर कुछ नहीं मिल पाता सर वहाँ। अगर 10 दिन के बाद भी जाते हैं फिर आश्वासन यही मिलता है कि अभी दवाई नहीं आई, 5-4 दिन रुको। बार बार सर यही बोला जाता है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस तरह की दवाई आप लेने जाते हैं और क्या कहा जाता है वहां से? सर, जैसे कोई अच्छी दवा है, जैसे स्प्रे वगैरह होगा, कोलगेट होया, खाज खुजली की टूब हुई, जो अच्छी दवाई है वो वहाँ नहीं मिल पाती है सर। पता ये नहीं लग रहा है कि दवाई जा रही है कहाँ। हमारे जो एसआई है, एक खानपुर में, भगवानपुर में पड़ता है और एक रायपुर में पड़ता है सर। जो खानपुर में है वहाँ पे सारी दवाइयाँ मिल पाती है लेकिन मगर यहाँ नहीं मिल पाती। अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है कि दवाई यहाँ से सप्लाई हो पा रही है। तो उसकी शिकायतें भी की होंगी आप लोगों ने? जी, तो वहाँ दवाई मिल जाती है लेकिन वे बोलते हैं तुम्हारा कार्ड उधर का बना हुआ है। इसमें क्या है सर, इसमें एरिया बांटे हुए हैं 2 एसआई में, जैसे अपना एसआई है ना सर, इसमें एरिया बांटे हुए हैं। वहाँ पे अगर जाते हैं बोल आपका एसआई कार्ड उधर है, आप उधर जा सकते हो। तो बहुत ज्यादा लेबर को, मजदूरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। तो ऐसे में आप लोगों ने शिकायतें भी की होंगी, किन लोगों से शिकायतें की और क्या संज्ञान भी लिया गया इन शिकायतों पर आपकी? सर, अभी तो किसी से बात नहीं थी, बार बार मीडिया द्वारा से बात रखी जा रही थी। कल मीडिया पहुंची वहाँ पे और मीडिया को ही में ऊपर से बोल रहे हैं क्या ड्रामा है ये। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को किस तरह की तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैसा तो आपका कट रहा है, कितने रुपए कटते हैं आपके? सर, महीने में जैसे 180, 200, 130 जैसे आदमी ड्यूटी करता है सर, ऐसे ही हमारा ऐसा ही कटता है महीने का। और लगभग कितनी संख्या होगी आप सभी कर्मचारियों की? लगभग सर इसमें 20,000 संख्या बताते हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। तो यानी कि अच्छा खासा पैसा आप लोगों से वसूला जाता है लेकिन दवाइयाँ नहीं उपलब्ध कराई जाती? जी 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 जी। तो ऐसे में क्या आप अपील भी करना चाह रहे हैं अपने विधायक से भी, आप क्या ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह की सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए और क्षेत्र की जनता भी आपको सुन रही है, क्या कुछ कहेंगे आप उसके लिए? विधायक जी से तो अभी कोई बात नहीं हुई है, पहले तो मीडिया से बात रखी गई थी। विधायक जी से बात करते, अगर दवाई नहीं आ पाती तो विधायक जी से बात करेंगे, फिर देखते क्या होता है सर। अच्छा, तो अभी कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है कंपनी की वजह से? सर, कम से कम 3-4 महीनों से चक्कर काटते हुए हो गए हमको जाते हुए वहाँ। और भी लोग बहुत परेशान हैं, 20,000 लोग परेशान है वहाँ पे, लेकिन दवाई नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर आश्वासन देते रहते हैं कि 10 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी और फिर दवाई नहीं मिलती है। फिर 10 दिन के बाद जाते हैं वहाँ, बोले अभी दवाई नहीं आ पाई है। जी। और ऐसे में क्योंकि जो कंपनी के डॉक्टर हैं उनका तो ये कहना है कि अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, आगे इस तरह की तकलीफ नहीं होगी, तो क्या लगता है कि सब कुछ ठीक कर लिया होगा उन्होंने, दवाइयाँ मिल जाएंगी अब आगे? नहीं नहीं सर, अभी कुछ नहीं हो पाया है। अभी तो डॉक्टर मीडिया के सामने यही बोलते हैं कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हो पाता सर। ओके, ठीक है नफीस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। मुरसलीन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मुरसलीन, जिस तरह से भगवानपुर को इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, बड़ी संख्या में वहाँ पर फैक्ट्री भी है और मजदूर भी काम करते हैं,
ऐसे में इन मजदूरों के पैसे तो करते हैं, इनको सुविधाएं नहीं मिल पाती पूरी तरह से, तो क्या इसका कोई संज्ञान भी नहीं लेता है? लगातार अगर हम मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के साथ जो समस्या का सामना यहाँ पर भगवानपुर क्षेत्र में करना पड़ रहा है, तो जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में बात की गई थी। जनप्रतिनिधियों का भी रटाया जवाब सामने सुनने को मिलता है कि जल्दी ही जो भी समस्या है उनका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी अच्छा, मुस्लिम कर्मचारियों का कहना है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि कंपनी के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं, कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्या इसका भी पता चल पाया है कि क्या वजह है इस कारण की कि दोनों ही पार्टी अपना अपना मत रख रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन इसमें झोल कर रहा है? जी, कंपनी कर्मचारी की अगर बात की जाए, कंपनी कर्मचारी का साफ तौर से कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने हो के लगातार हम अपनी दवाई के लिए जाते हैं, लेकिन हमें दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिस वजह से हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कई बार अपने कंपनी कर्मचारियों से, मैनेजर, जीएम से भी उन्होंने बात की, तो उनका भी सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हम बात करेंगे और जल्दी दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन कंपनी कर्मचारी, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर अजय सैनी जी जुड़ गए हैं, मेडिसिन इंचार्ज हैं। अजय जी, बहुत स्वागत भी है आपका चैनल पर। जी अजय जी, जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है कि जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका पैसा तो काट लिया जाता है ईएसआई के नाम पर, लेकिन उनको दवाइयाँ कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। तो थोड़ा दवाई में विलम्ब हो जाता है कभी कभी ना जी, थोड़ा ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी जो है ना मेडिसिन का जो है ना जो डॉक्यूमेंट में चढ़ाव उताव होता है, मतलब उसमें भी 2-4 दिन लग जाते हैं, मतलब इस तरह से ना जी, तो उसमें विलम्ब हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट है जी, तो वो ही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं हमको। एक सिस्टम के तहत ना, जी, तो सिस्टम के तहत सारी दवाई जो है आने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है जी, और इनको जो है तुरंत चाहिए, मतलब वो उसको जो है इस बात को समझ नहीं पाते कि विलम्ब कहाँ हो रहा है। लेकिन ये विलम्ब हो कहाँ पर रहा है, क्यों हो रहा है ये विलम्ब, क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप? क्योंकि कर्मचारी अगर हैं और उनको तकलीफ होगी, अगर आपको भी कभी तकलीफ होगी तो आपको भी दवाई तुरंत ही चाहिए होगी मेरे हिसाब से। जी 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 जी, तो अगर उनको अपने हिसाब से दवाई नहीं मिलेगी तो उनको तो फिर उनकी नाराजगी जायज है, उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन अब सारी दवाई जो है वो मुहैया करा दी गई है। जी, अभी नफीस विराट भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, कर्मचारी हैं आपकी कंपनी में ही, तो उनका कहना था कि आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन बाद दवाई मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी, तो क्या ऐसा भी देखने में आता है क्या आपके बीच? सभी दवाइयाँ एक साथ नहीं आ सकती ना सर जी, उसमें 2 दवाई आज आ गई, 2-4 दवाई कल को आ जाएगी, इस तरह से जो है ना स्टेप टू स्टेप मेडिसिन आ रही है। मतलब अब लगभग 95% जो है मेडिसिन अवेलेबल हो गई है जी, को जो हमारे जी, तो अब काफी जो है ना काफी सुविधा हो जाएंगी मरीजों के लिए जी, और उनका जो है निराकरण कर दिया जाएगा। तो क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे इन सभी कर्मचारियों को कि कब तक दवाइयाँ सभी आ जाएंगी आपके पास, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, अब तक तो लगभग सभी दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, और ऐसा भी नहीं है कि एक मजदूर। जी जी, आश्वासन तो यही है कि अब सारी दवाइयाँ हमारे पास में जो है मुहैया हो गई हैं और हम जो है बेहतर से बेहतरीन जो है इलाज जो है मरीजों को दिया जाएगा, समय से दवाई मिलेगी और इसमें बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से कर दी जाएंगी। जी, क्योंकि मजदूरों का और कर्मचारियों का साफ तौर पर भी कहना है डॉक्टर साहब कि ऐसा ही तो काटा जाता है और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको, ना जाने कहाँ दिक्कत आ रही हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं उसमें जो है डेली यूज वाली होती हैं, उनमें उनको लेकर के थोड़ा सा आक्रोश बना रहता है, जैसे दर्द की ट्यूब होगी और जो है ये पेस्ट हो गया और जो वैसी स्किन क्रीम्स होगी, वैसे जो है ना थोड़ा कॉस्मेटिक वाला जो है उसका इशू बना रहता है हमेशा ना जी, तो वो भी अवेलेबल हो गया है सारा जी। बाकी दवाई तो जो है पहले से ही मौजूद थी, थोड़ा कॉस्मेटिक जो है जी मैटर है वो भी अब अवेलेबल हो गया है। जी, बिल्कुल अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राजेश सैनी जी भाजपा नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी,
बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी राजेश जी, ये परेशानी भगवानपुर में देखी जा रही है कि कंपनी कर्मचारी हैं, ईएसआई का पैसा भी कटा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कई बार उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में रोष भी है उनके खिलाफ और उनका ये भी कहना है कि कोई सूद भी नहीं ले रहा है। नहीं, हमारे संज्ञान में कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। हम्म, यदि ऐसा हो रहा है, दवाई नहीं मिल रही है तो गलत हो रहा है। जी और अगर हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आएगी तो इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी जी और इस बात का निराकरण कराया जाएगा। और जो इस तरह के जो ESIPF के जो कर्मचारी हैं, जी दवाई होते हुए भी अगर नहीं दे रहे हैं जी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि कर्मचारियों का ये भी कहना है कि कई बार वो शिकायतें भी कर चुके हैं और अपनी पैसे भी कटा रहे हैं, फिर भी जब वो दवाई मांगने जाते हैं तो आनाकानी कर दी जाती है, समय दे दिया जाता है कि 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आ जाइए, और जब वो 15 दिन बाद भी आते हैं तब भी दवाइयाँ नहीं मिल पाती। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही होंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसी बात है जी तो ये बहुत गलत हो रहा है। जब लोगों इनका PF कटता है जी तो वास्तव में इनका इलाज होना चाहिए, वाजिब बात है इनकी। जी लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और वो बात कोई कह रहा है कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है और दवाई बाहर से लिखी जा रही है जी तो ये बहुत गलत बात है। जी यदि ऐसा है तो इसकी शिकायत होनी चाहिए। जी हम भी अधिकारियों से बात करेंगे इस बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार भी है, तो क्या दावा भी आप करेंगे कि अगर इस तरह की समस्या आ रही होंगी तो किस तरह की कार्रवाई की भी बात करेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात पाई जाएगी इस बारे में हम जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे और इस बात की शिकायत भी करी जाएगी। ऐसा हो रहा है तो वाकई गलत हो रहा है। जी जी लेकिन शिकायत कोई आए तब ना, अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह की सूचना आई नहीं, आज एचएनएन ने भी इस मुद्दे को उठाया है प्रमुखता से और लगातार ये देखने भी आ रहा है। और हमारे साथ अभी कर्मचारी भी कंपनी के जुड़े हुए थे, वो खुद भी बता रहे थे कि उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। जब वो दर्द की दवाइयां मांगने जाते हैं तो दर्द की दवाइयां तक नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में पैसा तो काटा जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार कर्मचारी हैं जिनका हर महीने 150 से 200 रुपये काटा जाता है, लेकिन उनको हाँ वो तो बात सही है जी लेकिन अगर किसी की इलाज नहीं हो पा रहा है जी और उसकी शिकायत के बाद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो तब तो बात है। अगर ऐसी कोई बात है, कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है या कोई ESI का जो सेंटर है वो इलाज करने में असमर्थ है, जी कर्मचारी को टरका रहा है, तो वास्तव में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जी और कार्रवाई के लिए कहा भी जाएगा। जी ठीक है राजेश सैनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात भी रखी। तो आपको बता दें कि लगातार भगवानपुर में ये तस्वीरें भी देखी जा रही है और बड़ी परेशानियों का सामना भी जो कर्मचारी हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुरसलीन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुरसलीन, जिस तरह से आपने सभी को सुना, कंपनी के डॉक्टर भी और कर्मचारी भी और साथ ही भाजपा नेता भी, किस रूप में अब इनको देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि सभी अपनी अपनी तरफ से अपना पक्ष तो रखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक डॉक्टर का कहना है कि दवाइयाँ तो सभी उपलब्ध हैं, तो दूसरी ओर कर्मचारी का कहना है कि दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, और तीसरी ओर भाजपा नेता कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी है लेकिन हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, हमारे पास ये मामला पहुंचा ही नहीं। तो इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये समझ से परे है। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर कंपनी कर्मचारी मजदूरों की बात की जाए तो लगातार मजदूरों का साफ तौर से कैमरे के आगे बोल जाना, इनका साफ तौर से कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से लगातार हमारे साथ समस्या आ रही है। अगर वहीं डॉक्टर की बात की जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि सोल्टाई चल रही थी लेकिन उसको पूरी तरीके से पूरी कर दी गई है, लेकिन अब कोई भी कर्मचारी को जो पेशेंट है उनको किसी तरह की समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। जी मुरसलीन, एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि हम लोग दवाइयाँ मंगवा रहे हैं, कभी 2 दवाइयाँ आ जा रही हैं, कभी 4 दवाइयाँ आ जा रही हैं, तो लेकिन लंबे समय से दवाइयाँ आ ही रही होंगी, तो ये कहाँ पर इतना स्टॉक अटका पड़ा है जो दवाइयाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही हैं भगवानपुर में? जी, डॉक्टर साहब से हमने इस बारे में बात की थी। डॉक्टर साहब का साफ तौर से कहना था कि जो डेली यूज की दवाइयाँ, जैसे नज़ला जुकाम, सर्दी का ठंड का प्रकोप चल रहा है तो नज़ला जुकाम जो होता है तो उनकी जो दवाइयाँ हैं तो लगातार है ना, जो पेशेंट पहुँचते हैं नज़ला जुकाम बुखार के लिए पेशेंट पहुँचते हैं तो उनको दवाइयाँ दिला दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट की समस्या कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, जिस वजह से मजदूरों को पूरी तरीके से दवाई नहीं मिल पाती, इस वजह से यहाँ पर समस्या देखने को मिली है। जी बिल्कुल मुरसलीन, आप बने रहिए हमारे साथ सत्येंद्र शर्मा जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद जी। सत्येंद्र जी, कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो भगवानपुर में
रह रहे हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ईएसआई कट रहा है लेकिन दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे? इसमें हमने कई बार जो है ना यहाँ से स्वास्थ्य अधिकारी को भी एसडीएम के माध्यम से भी जानकारी दी। भाई यहाँ से जो लोकल कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उनका ईएसआई तो कटता है, लेकिन उनको सुविधा के नाम पे जब वो वहाँ से काउंटर पे जाते हैं जहाँ ईएसआई केंद्र है, वहाँ पर प्रॉपर उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती। कहते हैं कि दवाई आई नहीं ऊपर से, है नहीं, वो खाली हाथ लौटते हैं, या तो फिर वो बेचारे अपना एक दिन का काम छोड़ करके रुड़की पहुंचते हैं जी, जो ज्यादा बीमार हैं। तो यानी दवाइयाँ जो है ना समय पे मिल नहीं पाती उनको। कुल मिलाकर के बात यह है कि इसका जो है ना बड़ा लचर मामला है और इसकी एक आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों ने पहले भी आवाज उठाई थी यहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैक्टर की जी, और वो मुहिम आपकी काम लाई। आगे भी जो है ना इससे जुड़ करके और इसकी एक मुहिम चलाई जा। यहाँ से हजारों वर्कर काम करते हैं जो ईएसआई वाले हैं, लेकिन या तो वो जो है ना देहरादून पहुंचे या फिर जो है ना रुड़की पहुंचे। भगवानपुर में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जी, है नी, उसके बावजूद यहाँ से ईएसआई केंद्र भी बड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल, है नी। और दूसरे जो यहाँ से जो है ना ये अपने फंड का कुछ पैसा निकालना चाहते हैं परेशानी में, बीमारी में, और उसमें वो भी नहीं मिल पाता। उसके लिए भी देहरादून पहुंचना पड़ता है इन लोगों को जी। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, क्या आप भी मानते हैं कि किस तरह से इन तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए? क्योंकि कई बार कर्मचारी जिस तरह से कहते भी हैं कि अभद्र व्यवहार किया जाता है, ठरकाया जाता है, दवाइयों के लिए 10-10, 15-15 दिन होल्ड पर कर दी जाती हैं दवाइयाँ। अगर तकलीफ़ आज है तो दवाइयाँ भी आज ही चाहिएंगी, अब 1 महीने बाद दवाई का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं उनका। जब तक विशाल जी यदि आज बीमार है और उसको 1 महीने के लिए आपने रोक दिया, तब तक तो भगवान जी के यहाँ पहुंच जाएगा। कई बीमारी ऐसी हैं कि नजला जुकाम होकर के उसकी भी दवाई ना मिले और उसके बाद में वो बड़ी रूप ले लेते हैं, निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो यहाँ पर दवाइयों का अभाव कम है, इनकी लापरवाही ज्यादा है जी। मैं ये भी कहूंगा साथ साथ में, क्योंकि मंगाने का सीएमओ का और इनके माध्यम से सब जो है ना ये होना चाहिए। लेकिन डीएम साहब बड़े सक्रिय हैं इस समय हरिद्वार के, और वो संज्ञान भी ले रहे हैं। मैं कल ही मिला था डीएम साहब से इस मामले में, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता ना करें, हम 1 हफ्ते के अंदर सब सुधार भी देंगे जी। और आपका सहयोग इसमें सराहनीय रहेगा। ये मुहिम एक बार चलाएं, जैसे आप पहली आपकी मुहिम जो है कामयाब हुई, ये जारी रहेगी सतेंद्र जी। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, ये जारी रहेगी। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि किस तरह से काम किए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता मुरसलीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुरसलीन, कंपनी में काम करने वाले परेशान हैं कर्मचारी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कोई जिम्मेदार इनकी सूद क्यों नहीं ले रहा है? कि जब हमने इस बारे में बात करना चाहिए तो लगातार जो हमने कर्मचारियों से, जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार लोगों से बात की तो उनका एक ही जवाब मिला है कि जल्दी ही इस पे जो इस तरह के मामले चल रहे हैं, क्या आप स्वास्थ्य की बात करें या दवाई उपलब्ध की ना बात करें, तो जल्दी ही इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कार्रवाई होगी तो होगी कब की। बिल्कुल मुरसलीन, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने भी एक रिपोर्ट भेजी और बताया कि किस तरह से कर्मचारी परेशान हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कबड्डी की तस्वीर में भगवानपुर की ये तस्वीर आपको दिखाई है, जहां पर कर्मचारियों के पैसे तो काटे जा रहे हैं ईएसआई के नाम पर, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अब देखना ये होगा कि कबड्डी की तस्वीर पर इस प्रोग्राम को दिखाने के बाद ये तस्वीर कब बदलती हुई नजर आएंगी।